Good morning, students. In last video we have completed chapter number 9, that is problem of deficient and excess demand. Today we will start a new chapter, that is chapter number 10, government budget and the economy. From board point of view this chapter is very important. So now what is government budget? Government budget क्या है? आप लोग नॉर्मली सुनते हैं कि जब फैब आती है तो ये नॉर्मली एक न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट बजट आया हुआ है, और जब आप न्यूज़ चैनल पे देखते हैं तो टोटली वही न्यूज़ आपकी चल रही होती है. सो नाउ व्हाट इज़ दैट बजट? उस बजट को हम क्या बोलते हैं? द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ गवर्नमेंट बजट के अंदर होता क्या क्या है? गवर्नमेंट बजट के अंदर आपकी दो चीज़ होती हैं. एक तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू, एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. कितनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू है और कितनी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होगा, वो क्या होता है आपका गवर्नमेंट बजट के अंदर. दो ही चीज़ होती हैं आपकी. नाउ थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट बजट फिर मैं बताऊंगी आपको मीनिंग एक बार और डिटेल में. पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट जो प्रेजेंट किया जाता है वो 1 फरवरी को किया जाता है. बिफोर 3 to 4 ईयर्स आपका जो बजट था वो लास्ट डे ऑफ फैब किया जाता था, बट मिस्टर मोदी ने जो है चेंज किया था. क्या चेंज किया था कि 1 फरवरी को हमारा बजट क्या होगा? प्रेजेंट होगा. नाउ बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? हमारी पार्लियामेंट के अंदर बजट को प्रेजेंट किया जाता है. और इस बजट को प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. जो भी फाइनेंस मिनिस्टर करंट आपका होता है वो क्या करता है? उस बजट को प्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजट जो है वो आपको क्या बताता है? गवर्नमेंट बजट के अंदर एक तो पास्ट 1 ईयर की, पिछले 1 साल के अंदर आपकी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही थी वो, और उसके बेस पे हम नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या बनाते हैं? प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़. प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ मीन्स कि क्या आपका रेवेन्यू होगा और कितना गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, उसका जो होता है डिटेल, वो क्या होती है? आपकी गवर्नमेंट बजट होती है. यानी कि गवर्नमेंट बजट जो है वो एक्चुअल फिगर्स को नहीं बताता. गवर्नमेंट बजट ऑलवेज क्या करता है? रिवील्स एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि कमिंग ईयर में कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ सकता है, और एक्सपेंडिचर मीन्स कि गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है. सो ये जो है ये गवर्नमेंट का एक एक्सपेक्टेड होता है. ये होते क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट. ये हम लोग डिटेल में जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. नाउ आज जो है वो टॉपिक हमारा गवर्नमेंट बजट है. तो गवर्नमेंट बजट क्या हुआ? इट इज़ गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ये आपने क्या करना है? गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन लिखनी है. सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट. ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट की? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ. जब भी गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो है जीडीपी क्या करे? ग्रो करे. और जीडीपी ग्रो करेगी वो 2 रीज़न से करेगी. सबसे पहले बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एक तो पब्लिक क्या करे? इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करें. जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर भी करता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे मशीनरी वगैरह खरीदना. इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो क्या होगा? आपका जीडीपी ग्रो करेगी. बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एक गवर्नमेंट क्या कहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करे. जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या करे? आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे. तो इससे हमारी क्या होगी? जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी तो जीडीपी क्या करेगी? आपकी ग्रो करेगी. सेकंड इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि रिसोर्सेज को एलोकेट कर देना इन अ मैनर सच दैट देयर इज बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. लिसन वन थिंग, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या करता है? ऑलवेज उन गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है जो उसका क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है. और गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस करती है? कि सोशल वेलफेयर के लिए गुड्स क्या की जाए? प्रोड्यूस की जाए. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती है कि दोनों चीज़ हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ. जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट, अल्कोहल, ये जो चीज़ है इनके ऊपर गवर्नमेंट क्या पुट कर देती है? हैवी टैक्स पुट कर देती है, सो दैट कि इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा क्या रहे? आपका कम रहे. नेक्स्ट जो सोशली यूजफुल जो गुड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सोशली यूजफुल गुड्स आप बोल सकते हो नॉर्मली गुड्स जो है आपकी, जैसे खादी का एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हो. जो खादी जो है वो क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है उसकी एक क्वालिटी बताता है आपकी एक तरीके से हमारी कंट्री की. तो खादी अगर प्रोडक्शन कोई करता है तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? उसको सब्सिडी
प्रोवाइड करती है. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट इस तरीके से करती है सो दैट कि आपका क्या हो जाए, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए. थर्ड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स मीन्स कि सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन अ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स. जो हमारी कंट्री के अंदर जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस हैं वो क्या नहीं करती हैं आपकी, वो इनफ प्रोडक्शन पब्लिक गुड्स के लिए नहीं करते. नाउ व्हाट इज पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव पब्लिक नीड्स. जो कलेक्टिव पब्लिक नीड्स यानी कि इकट्ठा कई सारी पब्लिक की, काफ़ी सारी पब्लिक की जो नीड सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड योर पब्लिक गुड्स. सो पब्लिक गुड्स के लिए भी प्रोविज़न बनाती है. प्रोविज़न मीन्स कि पब्लिक गुड्स के लिए भी एक अलग से फंड प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर. नाउ व्हाट इज़ पब्लिक गुड्स? एग्जांपल लेते हैं हम. लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस सेक्टर जो हमारा है वो किसके अंदर आता है? आपका पब्लिक गुड्स के अंदर आपका आता है. गवर्नमेंट इसके लिए अलग से एक अलग से एक फंड उसके लिए रखती है. फोर्थ वन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट एक चीज़ पे फोकस करती है जब भी बजट बनाती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज़ अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस. कि जब हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनकम और वेल्थ का तो वो क्या होता है? हमारा सोशल जस्टिस का एक बेटर साइन होता है आपका. फॉर एग्जाम्पल कि रिच और पुअर के बीच में आपका क्या रहे, बैलेंस रहे, तो वो आपका क्या माना जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. और गवर्नमेंट इसमें क्या करती है बजट के अंदर? गवर्नमेंट क्या करती है? बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच. गवर्नमेंट क्या करती है? रिच क्लास के ऊपर क्या कर देती है? टैक्स. और पुअर को क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. गवर्नमेंट बजट के अंदर ये करती है. सेकंड और भी करती है गवर्नमेंट. क्या करती है? फूड ग्रेन्स बीपीएल फैमिलीज को लो प्राइस पे क्या करती है? प्रोवाइड करती है. तो ये भी आपका किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट बजट के अंदर. फिफ्थ पॉइंट आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. ना व्हाट इज रीजनल ग्रोथ? रीजनल ग्रोथ मीन्स कि जो बजटरी पॉलिसी है वो ऑलवेज जो है जब भी बजट बनाती है गवर्नमेंट तो ऑलवेज वो बैकवर्ड रीजन्स जो हमारी कंट्री के अंदर है उनके ऊपर फोकस करती है. तो बैकवर्ड रीजन में गवर्नमेंट क्या करती है? लिबरल टैक्स लॉ बना देती है और SEZ बना देती है. नाउ व्हाट इज SEZ? SEZ क्या होते हैं? आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ये आपके SEZ है. ये क्या करते हैं? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एक रीजनेबल रेट पे. तो वो आपका किसके अंदर आता है? तो गवर्नमेंट हमेशा किसके ऊपर फोकस करती है? बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ करती है. यानी कि जो रीजन बैकवर्ड्स हैं उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करती है गवर्नमेंट. नंबर 6 इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो उसका फोकस जो होता है वो हमेशा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज. जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइज है, इनकी पब्लिक जो कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ क्या होता है? कि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री के अंदर बढ़ाए. जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा एक जो है एक स्कीम है गवर्नमेंट की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है. ये क्या प्रोवाइड करती है? BPL फैमिलीज़ के मेंबर्स को 100 डेज़ की क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. तो गवर्नमेंट इसके लिए भी क्या करती है? फंड अलग से रखती है. सेवेंथ पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है. मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्री प्ले करती हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो जब ये फ्री प्ले करती हैं तो एक प्रॉब्लम आती है डेट जनरेट ट्रेड साइकिल. क्या होती है? आपकी ट्रेड साइकिल जनरेट करती है. अब इस ट्रेड साइकिल को हम बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं. ये होती क्या है? ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल जैसे रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम, ये 4 सिचुएशन आपकी ट्रेड साइकिल के अंदर आती हैं. रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम. बूम मीन्स कि आपकी इकोनॉमी पूरे टॉप पे चल रही है. रिकवरी मीन्स वो रिकवर कर रही है. डिप्रेशन मीन्स बिल्कुल डाउन चली गई है. रिसेशन मीन्स धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रही है आपकी इकोनॉमी. सो नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक गवर्नमेंट बजट का मेन पर्पस है. गवर्नमेंट क्या करती है? जब भी ये सिचुएशंस आती हैं तो इनके अकॉर्डिंग पहले ही गवर्नमेंट क्या कर लेती है? इस तरीके से बजट प्रिपेयर करती है सो दैट कि आपका ना तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आए और ना ही हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आए. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी. सो इकोनॉमी आपकी स्टेबल रहे इसलिए भी गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो उसमें इस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए पहले ही क्या कर लेती है? एक प्रोविज़न बना के अलग से रख देती है. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि गवर्नमेंट बजट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. थैंक यू स्टूडेंट्स.